हेलो। कैसे हैं आप सब? हम तो अच्छे हैं। आप सब कैसे हैं? ये बच्चों, चलिए फिर से आज आप लोगों के लिए एक नया सा वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो कुछ बच्चे अपने अपने कामों में लगे हैं, कुछ देर के लिए उस काम को रोक कर इस वीडियो को एक बार देखने का काम करें। जी हाँ बच्चों, यह वीडियो आप क्लास 10th के बच्चों के लिए हैं जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम के कैंडिडेट है। आपके लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं, इसलिए कि इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लाया हूँ कि यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगा। जी हाँ बच्चों, क्लास 10th के जितने भी बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यह बता दूं कि आप ध्यानपूर्वक कुछ देर इस वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें। इससे या इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे इस EMS क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी हाँ बच्चों, मैं सुमन कुमार आप लोगों के लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक वीडियो अपलोड किया करता हूँ। इस चैनल से आपको इंग्लिश, मैथ एवं साइंस तीनों पेपर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तमाम चीज़ आपको दिया जाएगा, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक जाए। तो मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने आपको कहा इस बात पर ज़रूर आप अमल किए होंगे, करेंगे। साथ में मैं आपको यह बता दूं, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, और यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो मैं कहूँगा आपको यही, लास्ट में लाइक ज़रूर करें। यदि आपको इस चैनल के माध्यम से किसी और टॉपिक पर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, आप कमेंट में लिखें। मैं वादा करता हूँ कि आपकी उस कमेंट को भली भांति पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ बच्चों, आप क्लास 10th के बच्चे जो सब भी आप देख रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक कुछ देर देखें। आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया गया है कि जिसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा तो होगा, लेकिन कुछ ना कुछ निश्चित ही कमी हो जाएगी या होगी आपको पढ़ाई के समय में। मैं उस कमी को आज दूर करूंगा। जी हाँ। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक की ओर। आज इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाला है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आज उस टॉपिक के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं हम सब। देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए लिख दूं यहां पर, चलिए सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख लूं। चलिए, चैप्टर या टॉपिक है हमारा वृत्तों से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल।
जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यह बच्चों क्लास 10th के मैथ का एक टॉपिक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यानी जो हमारे एक वृत्त हैं, उस वृत्त में जो क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं, उसी से संबंधित कुछ और छोटा सा या कोई और क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, आपने कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले क्लास 9th में अर्थात जब आप थे, तो आप पढ़े होंगे वहां पर वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, त्रिभुज संबंधित क्षेत्रफल एवं परिमाप, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप, आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप। आज उन्हीं बातों को हम पुनः दोहराएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वृत्त, खास करके वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप, और इसके साथ साथ इस वृत्त में हम दो चीज और पढ़ेंगे, उसी वृत्त का कोई एक भाग जिसका नाम है बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप, ये दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा दो चीज और हैं वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप के अलावा, एक है हमारा त्रिज्यखंड, जिसे आपने सेक्टर सुना होगा नाम सेक्टर, और दूसरा हो जाएगा हमारा वृत्तखंड जिसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो इसको शुरू करेंगे, उसमें शुरू यहीं से होगा वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप से, और उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे तो उसी वृत्त का हम लोग पढ़ेंगे दो पार्ट, और एक होगा त्रिज्यखंड और दूसरा होगा वृत्तखंड, जिसे बच्चों त्रिज्यखंड को सेक्टर कहते हैं एवं वृत्तखंड को सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो यहां से चलते हैं हम लोग आगे। हम लोगों ने देखा किसी वृत्त के या एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जान लेते हैं किसी वृत्त का परिधि क्या होता है। तो बच्चों चलते हैं अब हम लोग चैप्टर की ओर। यहां लिख लेते हैं हम लोग किसी वृत्ताकार पथ की कुल वास्तविक लंबाई, किसी वृत्ताकार पथ की कुल वास्तविक लंबाई परिधि को ही कहते हैं बाबू सर्कमफ्रेंसी, या इसी को कहते हैं परिमाप, परिधि या परिमाप कहते हैं। यहां बच्चों किसी वृत्ताकार पथ की कुल वास्तविक लंबाई परिधि या परिमाप कहलाता है।
कोई भी एक वृत्ताकार पथ हो, मीन्स गोल गोल घूमने वाला कोई रास्ता हो, उस रास्ते की कुल वास्तविक जो लंबाई होगी वह उसका परिधि या परिमाप कहलाता है। तो देखिए यहां से आगे हम लोग चलते हैं। अब बताइए कि किसी वृत्त की कोई एक वृत्ताकार पथ है, उसकी वास्तविक लंबाई, इस प्रकार से आप लोग ढेर सारे अपने दैनिक जीवन में उदाहरण देखे होंगे। जैसे कि एक चूड़ी को देख लेते हैं, वो गोलाकार होता है। उसके बाद हम किसी अपने साइकिल के चक्के को देख लेते हैं, वह भी गोलाकार होता है। इस प्रकार से कोई रिंग को देख लेते हैं, वह भी गोलाकार होता है। तो अर्थात जो भी गोलाकार वस्तु हो उसे हम वृत्ताकार कह सकते हैं। अब रही बात कि वृत्त में देखिए होता है क्या, वृत्त का होता है कोई भी वृत्त लेते हैं उसके परिधि एवं व्यास का अनुपात होता है अचर। जी हाँ बच्चों, किसी वृत्त के परिधि एवं व्यास का अनुपात क्या होता है, तो अचर होता है। अर्थात इसे हम लोग लिख सकते हैं परिधि बटा इस व्यास को लिख सकते हैं d बराबर इस अचर को लिखा जाता है वो पाए। अब जरा बताइए यहां से अगर हमें मिल जाए परिधि बराबर, तो क्या हो सकता है, इन दोनों को अगर गुना कर दे इससे, यह हो गया हमारा पाई डी। अब अचर मीन्स पाई क्यों लिया गया, एक हमारा ग्रीक अक्षर है पाई, अचर को पाई से ही सूचित किया जाता है। तो बताइए यहां से परिधि बराबर क्या हमें मिल सकता है, पाई डी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं परिधि बराबर पाई गुना इस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी वृत्त का अगर डी का फॉर्मूला देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 2r या 2 गुना त्रिज्या। तो बच्चों यहां पर हम क्या रख सकते हैं, इस डी के जगह पर हम इस डी के जगह पर रख सकते हैं 2r, या फिर अगर इसे गुना किया जाए तो 2 पाई r, और इस परिधि को लिखा जाता है c से। जरा इस बात को समझे कि हम क्या दिखा रहे हैं आपको, हम दिखा रहे हैं किसी भी वृत्ताकार रास्ता जो होता है उसकी कुल लंबाई अगर हमें निकालना हो तो हमें लिखना पड़ जाता है 2 पाई r। जी हाँ बच्चों, कोई भी चीज जो वृत्ताकार कर्व में हो, जो गोलाकार में हो, उसकी अगर परिमाप निकालना हो, परिमाप मीन्स उसकी कुल वास्तविक लंबाई हमें निकालना हो, उसके लिए हमें फॉर्मूला मालूम है 2 पाई r। आप इसको कह सकते हैं वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई r। चलिए आप इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग आगे चलते हैं। यहां से हमें आगे मिल जाएगा कुछ सूत्र लिख देते हैं यहां पर। सूत्र जो है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते होंगे शायद, पाई r स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r। बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि निकाल लेने के बाद आपको जरूर यहां पर जो जरूरत है फॉर्मूला का, वह है आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों वृत्त जो है उसका आधा क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं 1/2 पाई r स्क्वायर। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिधि बराबर, तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वह हो जाएगा पाई r। अब इसके साथ साथ आपको जो जरूरत है वह यहां पर है वर्ग का क्षेत्रफल। जी हाँ बच्चों,
इस चैप्टर में आपको इसका भी जरूरत है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल को आप बता सकते हैं भुजा का स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें जरूरत है आपका वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला √2 गुना भुजा। इस चीज का आपको इसमें जरूरत है। अब इसके साथ साथ आपको जरूरत है वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, विकर्ण हो गया, जरूरत पड़ जाएगा आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों। जी हाँ, इसी चैप्टर में आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जरूरत है। तो वह हो गया आपको √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। हमें इन सब की ये सभी फॉर्मूलाओं की इस चैप्टर में हमें जरूरत है, आप इसे नोट करें। एवं इसके आगे और कुछ फॉर्मूला है जिसकी हमें इस चैप्टर में जरूरत है, हम उसे लिखते हैं। अब चलिए तो चलते हैं बच्चों, इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला। एक देखिए, एक होता है वलय, ये होता है वृत्त, और इसके अंदर होता है एक दूसरा वृत्त। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा सा वृत्त होता है, एक छोटा वृत्त होता है। तो छोटा वृत्त की त्रिज्या को हम लोग लिख लेते हैं r, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को लिख लेते हैं बड़ी r। इसमें कहता है वलय का क्षेत्रफल बताइए। इसमें देखिए वलय कौन सा हिस्सा है, तो बच्चों वलय ये वाला हिस्सा होगा हमारा, जिसको हमने छाया किया है अभी। ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं ना, इसको हमने कर रखे हैं छाया, ये वाला होता है हमारा वलय, ये वलय होता है। तो अगर यह वलय होता है तो वलय का क्षेत्रफल भी हम इससे पूछता है, तो जरा बताइए आप भी कि कितना होगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों जरा बताएं कि ये बड़ा वाला त्रिभुज के, ये बड़ा वाला अगर वृत्त देख रहे हैं हम, इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से हाई छोटे वाले को अगर माइनस कर दे, काट कर निकाल लें, बताइए तो हाई वाला बचेगा ना। इस बड़े संपूर्ण की बात कर रहे हैं, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल में से हाई खाली वाला अगर काट के निकाल ले तो हाई छाया वाला नहीं बचेगा। यह को तो कहते हैं वलय। तो बच्चों, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वलय का क्षेत्रफल होगा ये बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस है छोटका वाला वृत्त का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर हम यहां से लिख सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या, पाई, बड़े वृत्त में त्रिज्या क्या है बड़ी, तो लगाइए यहाँ पर बड़ी r² माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालिएगा तो पाई छोटी r, तो छोटी r²। तो देखिए वलय का क्षेत्रफल बराबर हुआ हमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों आप जरा बताइए इन दोनों वृत्त में से कॉमन कुछ, ये दोनों का जो क्षेत्रफल हम लगाए हैं इसमें से कुछ कॉमन होगा, कॉमन होगा क्या, तो पाई। अगर दोनों का पाई निकल गया तो बताइए क्या मिलेगा आपको, बड़ी r का स्क्वायर माइनस छोटी r का स्क्वायर। अर्थात अगर हम बोले वलय का क्षेत्रफल, बच्चों वलय का क्षेत्रफल अगर आपको कहा जाए तो वह हो गया पाई इंटू बड़ी r² माइनस छोटी r²। यह भी आपका फॉर्मूला इसी चैप्टर का है। अब अगर इससे आगे की बात करें तो वह हो जाता है त्रिज्यखंड
एवं वृत्तखंड। तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं क्या क्या होता है वह। तो बच्चों अगर हम बात करें, चलिए थोड़ा सा चित्र पहले समझ लेते हैं त्रिज्यखंड क्या चीज है। ये देखिए, अगर यह आपका एक वृत्त है, इसमें मान लीजिए कि यह कोई एक केंद्र है, इससे इधर मिलाइए, मानिए कि यह वो ओ है, यह हमारा अगर ए है, तो बताइए यह ओ ए क्या है हमारा, यह त्रिज्या है। और अगर एक यहां से खींच लेते हैं, इसे मान लेते हैं बी, बताइए यह क्या है, यह भी त्रिज्या है। तो कितने त्रिज्या हो लिखे हम, यहाँ देखिए 2 त्रिज्या, एवं यहां से ये टोटल हिस्सा को आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा। बच्चों ये हो गया हमारा टोटल यहां से यहां तक त्रिज्यखंड, ये आया हमारा त्रिज्यखंड। अब जरा बताइए त्रिज्यखंड क्या चीज है। तो त्रिज्यखंड हम किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड हुआ किसी वृत्त के 2 त्रिज्या एवं उनके संगत चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। बच्चों ये वाला जो छाया की है ना, यह है हमारा त्रिज्यखंड। तो हम इसको लिख सकते, अच्छा ये हुआ त्रिज्यखंड, हाई ऊपर वाला दिख रहे हैं ना खाली जगह, इसको कहते हैं हम लोग कौन त्रिज्यखंड। तो ये देखिए ना, बड़ा वाला छोटा वाला है, ऊपर वाला बड़ा है, तो हम उसको कह सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। यह हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, और यह हो गया हमारा सिर्फ त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड। इसी में देख लेते हैं कि वृत्तखंड भी होता है बउआ। वृत्तखंड क्या होता है, तो वहां ये देखिए, अगर ये दोनों हिस्सा को मिला दिया जाए, मान लीजिए यह हमारा एक जीवा है, ये हो गया हमारा जीवा, और यहां से ये वाला हिस्सा देखिए क्या है, ये है हमारा चाप। चाप देखिए ये जीवा एवं ये चाप के द्वारा जो ये वाला क्षेत्र है, यही है हमारा वृत्तखंड। ये रहा हमारा वृत्तखंड, और ये संपूर्ण हिस्सा को अगर देखा जाए, यह हो गया हमारा त्रिज्यखंड। ये रहा ये वृत्तखंड, और ये पूरा हिस्सा हमारा त्रिज्यखंड। तो बच्चों हम दोनों के फॉर्मूला को लिख लेते हैं यहां पर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर इसका होता है, अब देखिए इस फिगर को हम यहां से साफ कर देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हुआ थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये हुआ हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और एक होता है यहां से हमारा एक छूट रहा है चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मीन्स कोई वृत्त के चौथा हिस्सा। जरा देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब लास्ट लिख देते हैं आपका हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बच्चों वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा आपका थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस, ये देखिए यहां बनाते हैं, ये रहा, हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये रहा हमारा त्रिज्यखंड। ये देखिए ये टोटल हिस्सा अगर को हम देखा जाए, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्यखंड। हमें निकालना है वृत्तखंड, तो वृत्तखंड तो इसको कहते हैं। तो क्या करना है, इस टोटल में से मीन्स त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को माइनस कर देते हैं, माइनस।
त्रिभुज को माइनस कर देते हैं तो हमें बच जाएगा ये वाला हिस्सा अर्थात वृत्तखंड। तो हम क्या लेते हैं, थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये रहा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन इस तरह से आप कभी कभी भूल भी सकते हैं, तो क्या कीजिए, इन दोनों में देखिए गौर से कुछ उभयनिष्ठ है क्या, उसे कॉमन ले ले। जरा बताइए तो क्या है। जी हाँ, वो हमारा आर स्क्वायर, यहाँ देखिए आर स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी आर स्क्वायर माइनस के बाद वाला ये फॉर्मूला, दोनों कर लीजिए तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लेने पर बाहर क्या हो रहा है, थीटा बाय 360, यहाँ पर लिख सकते पाई थीटा लगा दीजिए, आर स्क्वायर निकल गया तो हम लिख देते हैं पाई थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। जी हाँ, ये फॉर्मूला हमारा बेहद कामगार होगा इस टाइप से। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले बेसिक को देखे हैं। इस चैप्टर में तमाम जितने भी फॉर्मूला लगने वाले हैं हम तमाम फॉर्मूला को पहले देख चुके हैं। अब यहाँ से जब हम लोग सवाल की ओर चलेंगे तो हमें काफी सुविधा होगा इस फॉर्मूला से। तो अगर आप सब यह फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो आप प्रयास कीजिए कि यह तमाम फॉर्मूला आपको याद हो जाए। बच्चों जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा फिर सवाल कैसे लगाइएगा, इसलिए आप पहले फॉर्मूला को याद करने का प्रयास करें, और फॉर्मूला को भी अगर बैठकर आप याद करेंगे कदापि याद नहीं होने वाला है। बच्चों आप फॉर्मूला को याद करें, फिर बैठकर बिना देखे आप लिखने का प्रयास करें। जी हाँ, फॉर्मूला को लिखने का प्रयास करें या फिर सवाल बनाने टाइम में आप बिना देखे फॉर्मूला को लिखें, स्वतः आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। बैठकर साइंस की तरह इसे बैठकर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब यहां से हम लोग चलते हैं आगे सवाल की ओर।